हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट 27 जिसकी डेट है 9 सितंबर 2021। ठीक है, तो वर्कशीट 24 में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों में के बारे में हमने पढ़ा था। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों के वर्गीकृत करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक तथा संग्रहित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक के रूप में भी हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रक एक निजी क्षेत्रक की निम्नलिखित विशेषताएं। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक तथा संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के रूप में भी ये विभाजित हो सकता है। तो ये जो आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक के लिए क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के लिए आर्थिक, यहाँ क्या दे रखा है इस वर्कशीट में, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के लिए अन्य तरीके भी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने दे रखी है इस वर्कशीट में संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। ठीक है, सार्वजनिक क्या होता है, निजी क्या होता है, उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। नहीं पता तो देखिए, निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट, ठीक है, सार्वजनिक यानी सरकारी। ओके, इज इट क्लियर। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है और परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, तो इस पर तो सरकार का नियंत्रण रहेगा, सरकार ही सब चीज़ चलाएगी, लेकिन यहाँ निजी स्वामित्व, अपना अपना स्वामित्व होता है कि भाई ये मेरा है, मेरे द्वारा बनाया गया। सरकार कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं लेती है और ना ही होती है उनकी। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन निजी क्षेत्र का इनका उद्देश्य अधिकतम ज़्यादातर लाभ कमाना ही होता है। तो रोजगार की सुरक्षा होती है इसमें रोजगार की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। अब उस एक व्यक्ति कंपनी या उपलब्ध कराती है, अब घपला भी तो कुछ कर सकती है ना। तो निजी जो अस्पताल है उसमें रोजगार की कोई भी सुरक्षा नहीं होती और वे जो भी काम करते हैं वो ज़्यादातर लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ संवैतनिक छुट्टी व अन्य कोई सेवाएं दी जाती है, यानी कि कभी त्योहार होते हैं तो उन पर छुट्टी दी जाती है और अन्य कोई सेवाएं दी जाती है। और यहाँ संवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं समानता प्रदान भी नहीं की जाती है। ठीक है, यानी कि काम ज़्यादा और आगे बताइए, तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें और काम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उदाहरण इसमें है भारतीय रेलवे और इसमें उदाहरण है टिस्को। ठीक है, यहाँ दे रखा है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो यहाँ विशेषताएं दी गई हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तो इनकी तुलना करनी आए तो वो भी हम कर सकते हैं। संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में उचित वेतन होता है, बिल्कुल ठीक मात्रा में वेतन होता है। जो संगठित है यानी कि पूरी तरीके से वो संगठित हो चुका है, बन चुका है। असंगठित यानी कि उसमें अभी कुछ कमियां हैं। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से वो संगठित नहीं हुआ है। ठीक है, डेवलप नहीं हुआ है, इसमें कम वेतन होता है। ये इसमें कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, इसमें कार्य का समय निश्चित नहीं होता, कभी भी कार्य कर सकते हैं। इसमें कार्य के निश्चित घंटे होते हैं। ठीक है, कितने से इतने तक कार्य करना है, संगठित है सब कुछ इसमें। ठीक है, नौकरी की निश्चितता होती है, इसमें नौकरी की अनिश्चितता होती है, यानी कि इसमें नौकरी पक्की है, इसमें नौकरी पक्की नहीं है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कर्मचारी योजनाओं का अभाव, यानी कि कर्मचारी योजनाओं का अभाव यानी कि कमी, योजनाओं की जो होती है नहीं लाभ उठा सकते हो। कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ होती है, जो कार्य होता है उसकी बहुत अच्छी परिस्थितियाँ होती है, बहुत अच्छा कार्य चलता है। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, बहुत ही छोटी स्तर की कार्य की परिस्थितियाँ इसमें होती है। ठीक है, उदाहरण है इसमें बैंकिंग, इसमें उदाहरण है रेहड़ी पटरी वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में रेहड़ी पटरी वाले आते हैं, जो जैसे रेहड़ी लगाते हैं सब्जियों की, फलों की, तो ये असंगठित क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें कम वेतन होता है, कार्य का समय निश्चित नहीं होता। कि वही वो रेहड़ी पटरी वाले सब्जी वाले देखे है ना आपने, कि भाई उनका समय कोई भी निश्चित नहीं होता, वो शाम को भी लगा सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं, है ना। ऐसे कपड़े वाले जो होते हैं वो फेरी लगाते हैं जो, ठीक है, तो उनका भी कोई समय निश्चित नहीं होता, वो अपने मन से करते हैं। ठीक है, उनका जो काम है वो संगठित नहीं है। ठीक है, वो असंगठित में आते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनका अपना अपने चीज़ों पे स्वामित्व है, अपने आप से वो करना जो भी कर रहे हैं। ठीक है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव अभाव यानी कि वो योजनाओं, जो भी योजनाएं चल रही हैं वो उनका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, है ना।
निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ उनको निम्न स्तरीय यानी कि बहुत ही छोटे स्तर के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे रेहड़ी पट्टी लगाना, ठीक है, उसमें कम वेतन होता है। और संगठित क्षेत्र यानी कि पूरे तरीके से वो संगठित है, उनका अपना सब कुछ है, दुकान वुकान है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस कार्य के निश्चित घंटे होते हैं कि भाई जैसे आपने दुकान देखी होगी बाज़ारों में, मॉल्स देखे होंगे कि भाई वो उसके इतना निश्चित समय होता है कि वो इतने से इतने बजे तक खुलेगा, है ना। मॉल्स देखे होंगे कि मॉल्स का समय इतने से इतने तक होता है। हॉस्पिटल देखे होंगे, ठीक है। बैंक देखा होगा कि भाई इतने से इतने बजे तक ही खुलेगा, बाकी टाइम नहीं खुलेगा, बंद रहेगा, ठीक है। तो उसका कार्य का कोई निश्चित घंटे होते हैं, कोई सीमा होती है। नौकरी की निश्चितता होती है कि भाई नौकरी पक्की है, इसमें नौकरी की अनिश्चितता होती है, ठीक है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं उन्हें तो पता होगा, है ना। और कार्य की अच्छी परिस्थितियाँ होती है, भाई अच्छा वेतन होता है, बैंक में नौकरी रख रखी है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा वेतन हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है संगठित क्षेत्रक और ये होता है असंगठित क्षेत्रक, ठीक है। संगठित पूरी तरीके से संगठित है, उनके पास सब कुछ है। असंगठित यानी कि निम्न स्तर के लोग, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। अब जब भी हमें तुलना करनी आती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि संगठित क्षेत्र में उचित वेतन होता है हमारे पास, ठीक है, तथा इसके बजाय असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम बना बना के लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि संगठित क्षेत्रों में कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, बल्कि असंगठित क्षेत्र में कार्य का समय निश्चित नहीं होता। तो इस तरीके से बल्कि के ऐसे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तुलना करते हैं हम कि भाई इसमें ऐसा होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे हम तुलना करते हैं ना, ये लड़की अच्छी है, ये लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी है, लेकिन ये इसके मुकाबले बहुत पढ़ती नहीं है। तो इस तरीके से तुलना करते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें इनकी भी तुलना करनी है, किनकी, क्षेत्रकों की, ओके। तो यहाँ हमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में तुलना करनी है, ठीक है। ये रहा सार्वजनिक, ये रहा निजी। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारने की जल्दी नहीं करनी होती है, पहले वर्कशीट को समझना होता है, क्वेश्चंस को हमें अच्छे तरीके से समझना होता है, ठीक है। एंड आफ्टर उसके बाद, ठीक है, जब आप वर्कशीट समझ लेंगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप चाहो तो खुद से भी मेक कर सकते हैं अपने आंसर, है ना। तो पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रकों की क्षेत्रक की तुलना कीजिए, सॉरी, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक, जैसे मैंने आपको बताया, सार्वजनिक यानी कि क्या होता है, सरकारी, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण और रखरखाव सरकार के हाथों में होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ मैं लेके आती हूँ सार्वजनिक क्षेत्र में। तो यहाँ पहला वाला देखें कि सरकार का नियंत्रण होता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। और सरकार के नियंत्रण और रखरखाव सरकार के हाथों में होता है। इसके बजाय निजी क्षेत्र में यह निजी व्यक्तियों और नियमों के स्वामित्व में नहीं होता, स्वामित्व में है, ठीक है। हाँ, इसमें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है और इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है, बल्कि सेवा करना होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाने का होता है, ठीक है। रोजगार की सुरक्षा होती है, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे आप कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों के पास नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन दी जाती है और आदि सेवाओं का लाभ दिया जाता है, जो कि निजी क्षेत्र में के मामले में अनुपस्थित है, यानी कि जो कि निजी क्षेत्र में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो जो बच्चे लिख सकते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, जो नहीं लिख सकते वो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिर भी मैं लिखवा देती हूँ आपको, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण और रखरखाव सरकार के हाथों में होता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण और रखरखाव किसके हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। निजी क्षेत्र में यह निजी व्यक्तियों और निगमों के स्वामित्व में होता है, ठीक है। तो आप पूरी वो लाइन भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, ऐसे तुलना भी कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों की
सेवा करना, लेकिन निजी क्षेत्र में उद्यम लाभ के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। जो उद्यम स्थापित किए जाते हैं वो किसके उद्देश्य से किए जाते हैं? लाभ के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के पास नौकरी की सुरक्षा के साथ उन्हें भत्ते, पेंशन आदि का लाभ दिया जाता है, जो निजी क्षेत्र के मामले में नहीं होता है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में काम करने का माहौल काफ़ी प्रतिस्पर्धा जो सार्वजनिक होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में गायब होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है रेलवे, भारतीय रेलवे, और निजी क्षेत्र जियो और डिस्को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की अब तुलना करनी है। इसका पहला पॉइंट ये है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो इस तरीके से करती हूँ। पहला पॉइंट, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत है और इसके नियमों और विनियमों का पालन करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, मैंने फर्स्ट लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संगठित क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम होता है। फोर्थ पॉइंट, संगठित क्षेत्र के काम करने के लिए घंटे निश्चित होते हैं और असंगठित में अनिश्चित। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट लिखेंगे, संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम होता है। फोर्थ, संगठित क्षेत्र में कम काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में अनिश्चित होते हैं। फिफ्थ, असंगठित क्षेत्र में सावैनिक अवकाश, बोनस, पेंशन आदि दिए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आपका, थर्ड का। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो रही है लो, जब भी फ़ोटो अच्छे से नहीं खिंच पा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो गया क्लियर। तो ये आपके आंसर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ से ये पूरा, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थोड़ा सा रिमेन पार्ट रह गया था, ठीक है। तो वहाँ लिखेंगे जैसे रेडी वाले और प्राइवेट्स ट्यूटर आगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ मैंने आपके लिए लिख ही दिया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो फोर्थ का आंसर ये है, सार्वजनिक क्षेत्र में ये आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए रेड बैटरी हो चुकी है, मैंने आपको दिखा भी दी है, ठीक है। तो 2% बची है बिल्कुल, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते बैटरी ख़त्म हो जाती है ना। तो ये तो आपको समझ तो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था आपको, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो वैसे मुझे लगता है कोई भी डाउट तो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये निजी क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाई इतनी अच्छे से दी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ना समझ आए तो बता देना, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। तो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।